हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे स्ट्रेस से रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि किस तरह जो है औरतें अपना स्ट्रेस दूर कर सकती हैं। देखिए, स्ट्रेस दूर करना जो है वो आप ही के हाथ में होता है, कोई दूसरा आके आपका स्ट्रेस नहीं दूर कर सकता। इसलिए किस बातों से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मैं किस तरह अपने घर में खुद स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वॉक इन ग्रीनरी। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो मैं सारा काम छोड़ के जो है कुछ टाइम अपना जो है नेचर के साथ स्पेंड करती हूँ, जहाँ जो है खुली खुली हवा हो और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो। इससे जो है मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता है, कोई डिप्रेशन नहीं होता है और अंदर से बहुत खुशी मिलती है। और रिसर्च बताती है कि वॉकिंग इन ग्रीनरी लोअर्स ब्लड प्रेशर। तो अगर आपके पास कहीं ग्रीनरी या बाहर गार्डन वार्डन टाइप का एरिया नहीं है तो घर में भी आप प्लांटिंग कर सकते हैं और प्लांट्स को पानी डालें और उनका ख्याल रखें। इससे भी जो है मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, डिप्रेशन से दूर रहते हैं और एक मोटिवेशन मिलती है। पॉइंट नंबर 2, लर्न टू से नो। कई बार हम लोग खुद अपनी वजह से जो है ना स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना नहीं बोल सकते। या अल्लाह, अगर मैं नहीं बोल दी तो क्या होगा, अगर मैं नहीं बोल दी तो वो बुरा मान जाएगा। यार वो उसको जो मानना है वो मान जाए। आप पहले अपनी मेंटल स्ट्रेस देखें और जो है अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेस देखें, उसके बाद आप कोई बात करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड हैं, उनकी दोस्त आए और वो बोले भाभी जी आप रसमलाई तो क्या ज़बरदस्त बनाती हैं, क्या मुझे 2 लीटर की रसमलाई बना के दे सकती हैं, मैं खुद भी खाऊँगा और अपनी बीवी को भी खिलाऊँगा। अब आप सुबह से काम करके थके हैं और आपकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन आप नहीं बोल सकते, आदत से मजबूर। तो आप बना के तो खिला देंगे रसमलाई, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोस्त गए सारा गुस्सा निकलेगा हस्बैंड पे और उसके बाद जो है आप लोगों का झगड़ा होगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे और फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो जब से मैंने ना बोलना सीख लिया है मैं रहती हूँ एकदम स्ट्रेस फ्री। पॉइंट नंबर 3, टू माइंड वंस बिजनेस। अपने काम से काम रखें, दूसरों के काम में पैर ना लड़ाएं। अगर हम औरतें हैं ना अपने काम से काम रखें ना तो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही दूर रहेगा औरतों से। क्या करते हैं ना हम लोग कि हम लोगों को शौक़ है ये जानने का कि भैया दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि सामने वाला जो आपका दोस्त है उसके बच्चे नहीं हैं और आपको रीज़न भी पता है कि उसके बच्चे क्यों नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जाएंगे उसके पास और उसको खोदेंगे और आपको शौक़ है कि उसके मुँह से सुने कि भैया तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बताओ क्या हुआ। उसको कोई शौक़ थोड़ी है कि वो बैठे रहेगा सालों साल तक उसके बच्चे नहीं, वो खुद ही परेशान है। लेकिन आप जो है दुखती रग पे उंगली रख देंगे और आप चाहते हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा सुना दे, बोल दे आपको, और फिर जो है आप अच्छी तरह मुंह पिटा के चले आए घर पे और फिर आपका पूरा दिन यही सोचने में चले जाएगा कि यार उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, और आप स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी का डिवोर्स हो गया है तो आपको ये जानने की बड़ी खुजली रहेगी कि वह उसका डिवोर्स क्यों हुआ। यार वो खुद ही परेशान है, बेचारे का डिवोर्स हो गया है, लेकिन आपको अपने घर में बैठ के अपना घर नहीं संभालना है, उसके घर में क्या हो रहा है वो देखने की खुजली मची है। तो जब से मैंने ये फंडा अपना लिया है अपने काम से काम रखने का, मैं एकदम स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। 4th पॉइंट है, कीप योर सेल्फ बिज़ी। अपने आप को बिज़ी रखें। अब आपकी कोई हॉबी होगी, जैसे पेंटिंग हो गई, आर्ट हो गई, म्यूज़िक हो गई, कोई भी मतलब जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है, आप कुछ टाइम उसके लिए निकालें। क्या हम हाउसवाइफ का कोई पैशन नहीं होता है, हम लोगों को कुछ करने का मन करता है लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो आप जो है टाइम निकाल के अपना पैशन पूरा करें। नहीं तो जो है जो आपका टाइम था जब आप कुछ कर सकते थे उस टाइम आपने कुछ किया नहीं, तो फिर बाद में आप सोच के पछताएंगे, यार जब मेरा टाइम था तब मैंने कुछ किया नहीं और अब मैं कर नहीं सकती हूँ। इसलिए जो आपका पैशन है वो ज़रूर से पूरा करें। मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए जो है मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसकी मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हूँ, बस मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि मैं कुछ पेंट करूँ। तो जो मेरे दिल में आता है, कुछ मैंने पिक्चर देख ली, फ़ोटो देख ली, अब बस मैं कोशिश करती हूँ उसी को जो है कैनवस पे उतारने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको कोई मास्टर होना ज़रूरी नहीं है, एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप एक्सपर्ट हैं तभी पेंटिंग करेंगे। कुछ भी आपके जो दिल में आए वो पेंट करिए, यहाँ कोई आपको जज करने के लिए नहीं खड़ा है।
तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और ये एक ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर है पेंटिंग। मेरा यकीन मानिए, आप एक दफ़ा पेंट करके देखिए और आपको कितनी खुशी मिलेगी जब वो एक मास्टरपीस आपका बन के रेडी होगा ना, तो आप बोलेंगे वाह ये मैंने बनाया है। आपको खुद अपने आप पे जो है यकीन नहीं होगा कि आप भी कुछ इतना अच्छा सा कर सकते हैं। और अपने अंदर के टैलेंट को बाहर लाइए। ज़रूरी नहीं है कि औरतें सिर्फ रोटी पकाएं और बच्चा संभालें, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो औरतें कर सकती हैं और बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो देख के कितना खुश होंगे। इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर। और फिफ्थ पॉइंट जो है ना, वो सुन के आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो आपको बता ही रही हूँ कि मैं किस तरह अपना स्ट्रेस रिलीव करती हूँ तो ये भी बता दूँ। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है और अब मैं कुछ कर नहीं सकती, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो बस मैं एक कपड़ा लेके फोल्ड करती हूँ और जो है समझती हूँ कि वो सोफ़े पे बैठा है और ये धुलाई सोफ़े की करती हूँ। इतने ज़बरदस्त तरीके से झाड़ती हूँ, ऐसा झाड़ती हूँ कि बस झाड़ के मुझे ऐसा लगता है कि वही इंसान को मैंने पीट डाली हूँ और जो है मेरे दिमाग में एकदम सुकून, शांति मिलती है। इस तरह दूर करती हूँ मैं अपना स्ट्रेस। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।